everyone, welcome back to our channel The Learning Junction, and in this video I am going to start with the new chapter, that is chapter number 14, Statistics. Now what is statistics? Statistics is the area of studies that deals with the presentation, analysis and interpretation of data. ये एक स्टडी की ब्रांच होती है, एक एरिया होता है जिसके अंदर हम डाटा से रिलेटेड उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, उससे हम क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन मतलब हम उससे क्या समझ सकते हैं, इन सब से डील करता है. सो द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज़ डेटा? तो डेटा होता क्या है? तो डेटा इज़ नथिंग बट द फैक्ट एंड फिगर्स दैट आर कलेक्टेड विद द पर्पस. तो अगर आप किसी भी पर्पस के से कोई भी फैक्ट या फिर फिगर, फॉर एग्जांपल जैसे आपके स्कूल में आपके रोल नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का डेटा रिकॉर्ड है. आपका वेट मेजर किया जाता है, आपकी हाइट देखी जाती है, आपके मार्क्स रिकॉर्ड किए जाते हैं. फॉर दैट पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्कूल के पास कलेक्टेड होता है. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ डाटा कलेक्शन. नाउ लेट्स कम टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो डाटा को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? आपके चैप्टर में 3 टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन के बारे में दिया गया है. फर्स्ट इज बार ग्राफ. बार ग्राफ में क्या होता है? आपके पास रेक्टेंगुलर कलर के रेक्टेंगुलर शेप्स के बार होते हैं. इसको हम ऐसे शो करते हैं, राइट. तो इनकी जो विड्थ होती है, मतलब जो इनकी चौड़ाई होती है, वो एक समान रहती है और इनके बीच में गैप रहता है. तो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, है ना. इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस. और यहाँ पे हम डिस्क्रीट डाटा शो करेंगे और मतलब जिसमें आप अलग अलग शो कर सकते हो, वैसे टाइप का डाटा हम इसमें शो कर सकते हैं. फिर आता है हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम ये कुछ आपके बार ग्राफ जैसा है, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि ज़रूरी नहीं है एक तो कि इन बार्स की विड्थ सेम हो, और सेकेंड ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल के केस में यूज़ किया जाता है. कंटिन्यूस क्लास इंटरवल के केस में यूज़ करेंगे हम. और इसमें भी सेम रहेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. और जैसे मान लीजिए हमने 0 से स्टार्ट किया और आपकी एक इंटरवल आ रही है 10, तो 0 से 10 एक विड्थ होगी. मान लीजिए अब आपके पास है 10 से लेकर 15 और फिर आए 15 के बाद 30. तो आपको क्या है, यहाँ पे अलग अलग विड्थ भी देखने को मिल सकती है. सो दिस इज़ अबाउट हिस्टोग्राम. नेक्स्ट कम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या वर्क करता है? ये मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल के साथ डील करता है. मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल, तो इसको क्लास मार्क भी बोले जाता है. और जैसे कि आपने ये रिप्रेजेंट किए, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट से हम लाइन सेगमेंट बना के इसको शो कर सकते हैं. ये भी आपका कंटिन्यूस डाटा के केस में यूज़ किया जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. और इसमें हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बार ग्राफ या हिस्टोग्राम लेकर करें. इसका हम एग्जांपल आगे डील करेंगे. नाउ लेट्स कम टू द 3 मेजर कॉन्सेप्ट that is given in this chapter, that is mean, median and mode. Now let's talk about the 3 concept of the statistics that are quite important for you. फर्स्ट वन इज़ मीन. मीन क्या होता है? मीन एक्चुअल में एवरेज होता है. जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा उसका आप सम करेंगे और जितना वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा उससे आप डिवाइड करेंगे. तो इसको हम सिंप्लीफाई इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. और मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल है वो है एक्स, उसके ऊपर आ जाएगी बार, दैट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई. एक्स आई इज़ नथिंग बट ऑब्जर्वेशन. इसको आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जैसे अगर आपके पास डाटा है ये, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई? ऑब्जर्वेशन हो गई. नाउ लेट्स काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो 1 2 3 4 5. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? आपके पास 5 रहेगा. सो आप इसका मीन कैसे निकाल सकते हो? 1 + 2 + 4 + इनको ऐड करके इनको 5 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है. सो आपके पास क्या आएगा? 5 10 10 देन 18 डिवाइड बाय 5, दैट इज 3.6, है ना. तो ये इसका एवरेज हो गया. नेक्स्ट आता है मीडियन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीडियन. तो मीडियन क्या है? द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. जो भी मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है वो आपका मीडियन होगा. मीडियन के 2 केसेस होते हैं. अगर आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अगर वो ऑड है
तो उस केस में मीडियन क्या होगा, n+1 उसका हाफ, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन रहेगी फिर उसकी वैल्यू। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपके पास सेम डाटा ले रही हूँ 1 2 4 5 6। सो ये ऑलरेडी आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो और अगर नहीं हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, n क्या है हमारे पास 5 है, तो मीडियन क्या हो जाएगा 5+1 उसका हाफ। ये ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स 6/2। ये कौन सी होगी हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी 1 2 3, थर्ड पे क्या है आपका 4। सो आपका आंसर क्या आएगा इसमें 4, ठीक है। अब अगर आपके पास है ऑब्जर्वेशन इवन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास इवन है तो उसमें आप मीडियन कैसे निकालते हैं। नाउ आई हैव टेकन 6 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो पहले मैं क्या लूँगी 10, फिर एक और 10 है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे 20 30 40 एंड 50। सो यहाँ आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, तो मीडियन क्या रहेगा आपका। इसके लिए हम एवरेज निकालेंगे दो ऑब्जर्वेशन का, दैट इज 6 प्लस में 6/2 + 1, फिर इसका एवरेज। नाउ दैट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में 2। अब आप क्या करेंगे, अब आपने जो असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया है, यहाँ से आप थर्ड ऑब्जर्वेशन और फोर्थ ऑब्जर्वेशन को पिक करेंगे। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 20 एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 30। सो 20 + 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज 50। 50 का हाफ क्या हो गया 25। तो इस केस में जो मीडियन आया है वो है आपका 25। नेक्स्ट कम्स मोड। मोड होते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन, कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार आपके डेटा में रिपीट हो रही है वो उसका मोड होता है। जैसे यही एग्जांपल ले लीजिए 10 20 30 40 50 10। अब इसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है वो है 10, तो 10 ही इसका क्या रहेगा मोड।